कभी लगा है जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे दुनिया असली नहीं है। ये फीलिंग मैट्रिक्स के मतलब का दिल है। मैट्रिक्स सीधे शब्दों में हमारे आसपास की दुनिया का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये दुनिया सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल नॉर्म्स और इंग्रेन्ड बिलीफ्स पर बनी है। ये सिस्टम्स बुरे नहीं हैं, ये स्ट्रक्चर और ऑर्डर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ये हमारी पोटेंशियल को लिमिट कर सकते हैं और ट्रूथ से दूर रख सकते हैं। सोचो एक दुनिया जहां सबको लगता है आसमान हरा है, आप असली रंग देखकर आउटसाइडर होंगे। मैट्रिक्स से अनप्लग यही होता है, एक्सेप्टेड रियलिटी को क्वेश्चन करना और अपनी ट्रूथ ढूंढना। ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी का है, लेबल्स और एक्सपेक्टेशन से परे खुद को समझने का। ये उस पावर को पहचानने का है जो अपनी रियलिटी शेप करने और ऑथेंटिक लाइफ जीने का है। पैदा होने से ही हमारी कंडीशनिंग होती है। फैमिली, स्कूल, रिलीजन और कल्चर हमें सिखाते हैं कैसे सोचना, बिहेव करना और फील करना है। ये टीचिंग्स दुनिया की हमारी अंडरस्टैंडिंग का बेस बनती हैं। ये बताती हैं क्या सही है, क्या गलत, अच्छा और बुरा, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। इस प्रोसेस को सोसाइटल कंडीशनिंग कहते हैं। सोसाइटल कंडीशनिंग हमेशा बुरा नहीं होता। ये ऑर्डर मेंटेन करने, वैल्यूज पास करने और बिलोंगिंग की फीलिंग बनाने में हेल्प करता है। ये हमें दुनिया में अपनी जगह समझने का फ्रेमवर्क देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम बिना क्वेश्चन करे ब्लाइंडली इन बिलीफ्स को मान लेते हैं। हम ऑटो पायलट पे जीने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं जो शायद हमारे ट्रू सेल्फ से मैच नहीं करती। हम वो करियर चूज करते हैं जो हमें पसंद नहीं, ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं जो अब हमारे लिए सही नहीं, या जज होने के डर से अपनी वॉइस दबा देते हैं। ये मैट्रिक्स का ट्रैप है, एक्सटर्नल फोर्सेस से डिक्टेटेड लाइफ जीना, अपने इनर कंपेस से नहीं। ब्रेक फ्री होने के लिए अवेयरनेस चाहिए, उस कंडीशनिंग को पहचानना जो हमारे थॉट्स और एक्शंस को शेप करती है। सोसाइटल नॉर्म्स एक बॉक्स की तरह हैं। ये डिफाइन करते हैं क्या नॉर्मल है और हमें फिट इन करने के लिए इनकरेज करते हैं। ये कंफर्ट और सिक्योरिटी तो देता है, पर हमारी इंडिविजुअलिटी और पोटेंशियल को भी दबा सकता है। जब हम एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लग जाते हैं तो हम अपनी यूनिक टैलेंट्स, पैशंस और एस्पिरेशंस को इग्नोर कर देते हैं। हमें स्टैंड आउट करने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने या अलग रास्ते चुनने में डर लगता है। जज होने और रिजेक्ट होने का ये डर हमें मीडियोक्रिटी में फंसाए रखता है। हम एवरेज लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपने अंदर छिपी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज को कभी रियलाइज नहीं कर पाते। सच ये है कि ट्रू फुलफिलमेंट अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनाने से मिलती है, इवन इफ इट मीन्स डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म। ये इस बात को समझने से है कि हमारी यूनिकनेस हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं जिसे छुपाना है। मैट्रिक्स कंफॉर्मिटी पर चलता है। ब्रेक फ्री होने के लिए करेज चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने और अपने लिए ट्रू लाइफ जीने का करेज, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। मैट्रिक्स से ब्रेक फ्री होने का मतलब सोसाइटी को रिजेक्ट करना नहीं है। ये कॉन्शियस क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइव्स बनने के बारे में है। कुछ स्टेप्स जो आपकी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। 1. क्वेश्चन एवरीथिंग। किसी भी बिलीफ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, इवन इफ दे कम फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स। क्वेश्चंस पूछो, अलग पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करो और अपना माइंड चेंज करने के लिए रेडी रहो। 2. अपनी कंडीशनिंग को एक्सप्लोर करो। अपने अपब्रिंगिंग, कल्चर और एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करो। इन्होंने आपके बिलीफ्स और बिहेवियर्स को कैसे शेप किया है? कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स आपको पीछे खींच रही हैं? 3. माइंडफुलनेस कल्टीवेट करो। जज करे बिना अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान दो। उन ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बारे में अवेयर हो जो सोसाइटल कंडीशनिंग से आती हैं। 4. डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अनसेटलिंग हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यू थिंग्स ट्राई करने, न्यू पीपल से मिलने और अपने फियर्स का सामना करने के लिए खुद को चैलेंज करो। 5. अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करो। साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालो। अपनी इंट्यूशन को सुनो और उसे अपने डिसीजंस गाइड करने दो। याद रखो, ब्रेक फ्री होना एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। ये हर दिन कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है, ताकि आपके एक्शंस आपके वैल्यूज और एस्पिरेशंस से अलाइन हों। अंदर का बदलाव, अनप्लगिंग का स्पिरिचुअल साइड। मैट्रिक्स से अनप्लग होने का जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चेंज करने के बारे में नहीं है, ये एक प्रोफाउंड इंटरनल शिफ्ट के बारे में है। इस शिफ्ट में सेल्फ के डीपर सेंस से कनेक्ट होना शामिल है, एक सेल्फ जो सोसाइटल प्रोग्रामिंग की लिमिट से परे है।
कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इसे हमारा ट्रू नेचर, हमारी सोल या हमारा हायर सेल्फ कहते हैं। ये हमारा वो पार्ट है जो इटर्नल, अनचेंजिंग और पूरी क्रिएशन से इंटरकनेक्टेड है। जब हम मैट्रिक्स में फंसे होते हैं तो हम मेनली अपने ईगो, अपने थॉट्स, बिलीफ्स और डिजायर से आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्फ का ये लिमिटेड सेंस हमें सफरिंग के साइकिल में फंसाए रखता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से वैलिडेशन और हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं। इसलिए अनप्लगिंग में ईगो से ऊपर उठना और अपने ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस से कनेक्ट होना शामिल है। इसके लिए अक्सर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और नेचर से कनेक्ट होने जैसे प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। जैसे हम इनर पीस और स्टिलनेस कल्टीवेट करते हैं, हम मैट्रिक्स के इल्यूजन्स को समझने लगते हैं और फ्रीडम और फुलफिलमेंट का डीपर सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक हैं। सेपरेशन के इल्यूजन को तोड़ना। मैट्रिक्स सेपरेशन के इल्यूजन पर चलता है। यह हमें कहता है कि हम अलग इंडिविजुअल्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं। ये बिलीफ फियर, स्कार्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। लेकिन हमारे परसीव डिफरेंसेस के नीचे एक प्रोफाउंड इंटरकनेक्टेडनेस है। हम सब लाइफ के एक वास्ट वेब का पार्ट हैं। इस प्लैनेट और उसके रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इस यूनिटी को पहचानना मैट्रिक्स से ब्रेक फ्री होने के लिए जरूरी है। जब हम खुद को अलग समझते हैं तो हम सेल्फ प्रिजर्वेशन से एक्ट करते हैं, अक्सर दूसरों के एक्सपेंस पर। लेकिन जब हम अपनी इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानते हैं तो हम नेचुरली कंपैशन, एम्पैथी और दूसरों की हेल्प करने की डिजायर फील करते हैं। सेपरेशन के इल्यूजन को तोड़ना सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्शन का कॉल है। ये एक दूसरे के साथ काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से ट्रीट करने के बारे में है, ये समझते हुए कि हम सब इसमें साथ हैं। खुद का सफर, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अपनाना। आप कौन हैं जब आप उन सब लेबल्स, बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस को हटा देते हैं जो आप पर थोपी गई हैं? यह सवाल सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी के सेंटर में है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको क्रिएट करना है। ये कुछ ऐसी है जिसे आप अनकवर करते हैं। ये आपका एसेंस है, कंडीशनिंग की लेयर्स के नीचे। इस जर्नी के लिए इंट्रोस्पेक्शन, ऑनेस्टी और करेज चाहिए। ये जज करे बिना अपने वैल्यूज, पैशंस और एस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करने के बारे में है। ये अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपने लाइट और शैडो को अपनाने के बारे में है। जैसे आप लेयर्स हटाते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ओल्ड पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स सरफेस हो सकते हैं। इन चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करो। जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे, उतना ज्यादा एम्पावर्ड आप अपनी ट्रू नेचर से अलाइन होने वाली लाइफ क्रिएट करने के लिए बनेंगे। नो लिमिट्स। मैट्रिक्स के बाहर लाइफ। मैट्रिक्स के बाहर लाइफ रियलिटी से एस्केप करने के बारे में नहीं है। ये रियलिटी को ज्यादा फुली एक्सपीरियंस करने के बारे में है। ये ग्रेटर अवेयरनेस, पर्पस और ऑथेंटिसिटी के साथ जीने के बारे में है। जब आप खुद को सोसाइटल कंडीशनिंग की लिमिटेशन से फ्री करते हैं तो आप पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया के लिए ओपन हो जाते हैं। आप दुनिया को नई नजरों से देखना शुरू करते हैं, वंडर, क्यूरियोसिटी और ग्रैटिट्यूड के डीप सेंस से भरी हुई। आपके रिलेशनशिप ज्यादा ऑथेंटिक और फुलफिलिंग बनते हैं। आपका वर्क आपके पैशंस और टैलेंट्स का एक्सप्रेशन बन जाता है और आप इनर पीस और फ्रीडम का प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैट्रिक्स के बाहर लाइफ चैलेंजेस के बिना है, लेकिन आपके सामने आने वाले चैलेंजेस ग्रोथ, लर्निंग और एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। आप अब सर्कमस्टेंस के विक्टिम नहीं फील करते, बल्कि अपनी रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर फील करते हैं। रेड पिल लो अवेयरनेस का कॉल। चॉइस आपकी है। आप मैट्रिक्स में प्लग्ड रहना चूज कर सकते हैं, कंफर्ट और कंफर्मिटी की लाइफ जी सकते हैं, या आप रेड पिल लेना चूज कर सकते हैं, सब कुछ क्वेश्चन करना, लिमिटिंग बिलीफ से ब्रेक फ्री होना और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना जो ट्रूली आपकी अपनी हो। इस जर्नी के लिए करेज, कमिटमेंट और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की विलिंगनेस चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। आप फ्रीडम, फुलफिलमेंट और जॉय का ऐसा लेवल एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अनप्लग होने के लिए रेडी हैं? जर्नी अब शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने समझा कि मैट्रिक्स से बाहर निकलने का असली मतलब क्या है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उन पैटर्न्स को पहचानने और तोड़ने में मदद की होगी जो हमें रोकते हैं और एक आजाद और असली जिंदगी जीने की ओर प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें।
ये हमें और ज्यादा जिज्ञासु लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और अगर आपने अभी तक स्टडी केव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही विचारशील और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल, विचार या अपना अनुभव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार सुनने का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। यह है स्टडी केव। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। क्या आप इसमें कोई बदलाव चाहेंगे?